हाय फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। एक ज़रूरी बात बतानी है जो कुछ दिन पहले जो मुझे नंदू मिले थे रास्ते में, जिनको हमने रिकवरी के लिए भेजा गया था और ट्रीटमेंट के लिए। तो बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो नहीं रहे। 2 दिन पहले मैं उसे देखने जाने वाली थी, लेकिन 3-4 दिन से जब से उनको मैंने ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पे भेजा गया था, तो मुझे जो एक भैया हैं जिनके सपोर्ट से वहाँ तक गए थे, तो वो 2-3 दिन से वो खुद जाते थे और मुझे रिपोर्ट देते थे कि वो स्वस्थ है, रिकवर हो रहा है, सुधार है ऐसे। बट जिस दिन मैं जाने वाली थी तो उस दिन दोपहर हो गई और सोचा मैं मतलब दोपहर तक जाऊंगी। जिस दिन मैं जा रही थी उस दिन मुझे कहा गया कि उसे प्रयागराज में शिफ्ट करवा दिया है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा उसका, यहाँ पे ज़्यादा सुविधा नहीं है, ये कहा गया। और उसके बाद फिर मुझे पता नहीं क्यों डाउट लगा कि नहीं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, तो मुझे आप प्रयागराज का एड्रेस दीजिए, मैं प्रयागराज जाऊंगी उसे देखने। और मेरा शूटिंग भी पैकअप हो गया था, तो फिर मैंने कहा आप मुझे प्रयागराज का नंबर दीजिए, कहाँ उसको शिफ्ट किया है, किस गौशाला में है, तो आप वहाँ का मुझे बताइए। तो फिर जैसे ज़्यादा इंक्वायरी होने लगी तो फिर उन्होंने कह दिया कि नहीं, वो उसकी रात को ही डेथ हो गई। और डॉक्टर से बात करवाई कि वो कुछ खा नहीं पा रहा था और उसने 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया था, बट यस लिक्विड जा रहा था, मेडिसिन जा रही थी, वो लोग कह रहे थे ये सब चीज़ें। पर पता नहीं उसके साथ क्या हुआ है, और ये लोग झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। बट अगर वो नहीं रहा है तो बस महादेव उसको अपने चरण में स्थान दे। और क्योंकि ये सावन भी चल रहा है, तो भगवान भोलेनाथ बाबा उसको अपने चरण में स्थान दे, है ना, उसको अच्छे से रखे और केयर करे। और अगर उसकी वाकई में उसकी मृत्यु हो चुकी है तो वो उसकी आत्मा को शांति दे भगवान, बस। पर मुझे बस मेरे अंदर एक ही क्वेश्चन था कि इन लोगों ने पहले झूठ क्यों बोला कि वो स्वस्थ है, रिकवर हो रहा है। सडनली जिस दिन मुझे जाना है उस गौशाला में देखने के लिए, मुझसे कहा जा रहा है कि वो नहीं रहा और उसको हमने कहीं अलग दूसरी जगह उसको भेजा गया है, वहाँ भी प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा। ये क्वेश्चन था मेरे अंदर, बट मैं कुछ नहीं कर सकती ज़्यादा। अब नहीं रहा है तो अब मैं उसे कहाँ ढूंढूंगी, ये बातें हैं। तो आई होप कि उससे प्रॉपरली उसको जहाँ भी होगा सही से उसको दफनाया होगा, कि कोई जानवर उसे नोचे ना, तो जहाँ भी हो स्वस्थ हो, और जो भी जन्म लिया हो और स्वस्थ रहे जहाँ भी रहे। बस यही बात है। मैं 2 दिन पहले मैं खुद बहुत डिस्टर्ब थी, इस वजह से मैं आप सबको बता नहीं पाई। इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। बट जिन्होंने नंदू के लिए ब्लेसिंग्स दी है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। इवन आपको भी ऐसे कोई भी जगह पे कोई भी जानवर हो, कोई भी केस मिले, तो प्लीज़ आप उसको ट्रीटमेंट के लिए ज़रूर भिजवाइएगा। और कॉल पे कॉल करिएगा जब तक वहाँ से कोई लोग आ ना जाए, उसको ट्रीटमेंट के लिए ना ले जाए। बिकॉज मैंने भी बहुत जद्दोजहद मेरी भी लगी थी, बिकॉज मैंने बहुत कॉल्स किए थे, 7-8 घंटे तक मैंने प्रयास किया था, कॉल किए थे। उसके बाद वो नंदू को वहाँ से लिया गया। और कुछ लोग जो कहते हैं ये बात कि आप क्यों नहीं उठा के ले गई, आपको उसी वक्त ले जाना चाहिए था, तो मैं उन लोग से कहना चाहूँगी कि मेरे पास उतनी सुविधाएं नहीं थी उस वक्त कि मैं उसको उठा के ले जाऊँ, तो मुझे लोगों को ही कॉल करना पड़ेगा। और उस वक्त मैं शूट के लिए भी निकली थी, तो शूट पे जाना था, मेरा वेट भी कर रहे थे लोग, लेकिन मैं उसके लिए भी प्रयास कर रही थी और काफ़ी कॉल्स कर रही थी।
हर शॉट में, हर टाइम में, जैसे फ्री बैठी हूँ तुरंत मैं फ्री होती थी, मैं उसको कॉल करती थी। इवन मैं फ्री भी नहीं होती थी तो मैं लोगों से बोलती थी कि प्लीज़ कॉल करो, कॉल करो, कॉल करो, पूछो क्या हुआ, क्या हुआ। सो ये चीज़ें हैं, हम लोग ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। ये मोनू जी हैं तो ये खुद गए थे उसके पास देखने के लिए और उसके साथ बैठे थे जब तक ये पुलिस वाले नहीं आए और उसको उठाने के लिए नहीं आए। इन्होंने ही मुझे वीडियो कॉल किया था, जो मैंने वीडियो इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है और मैं वीडियो में आपको दिख भी रही हूँ, तो इन्होंने ही वीडियो किया था। सो हम लोग से जितना हो पा रहा था उतना हम लोग ने किया, बाकी जो भगवान चाहते हैं वही होता है। बट बाद में मुझे समझाया गया, मैं बहुत रो रही थी जब मुझे पता चला, तो मुझे बाद में समझाया गया कि वो कुछ खा नहीं पा रहा था, बिना खाए वो नहीं रह पाता। तो अगर उसकी मौत हो चुकी है तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो अगर रहता यहाँ पे तो दवाई से ऊपर से वो ना चल पा रहा था और वो लेटे लेटे वो वैसे भी उसको उसकी जान जानी थी, बिकॉज जो जबड़ा था उसका वो टूटा हुआ था, तो वो खा ही नहीं पाता कुछ। तो ये भी एक रीज़न था। तो बस फिर बाद में मैंने भी सोचा कि चलो कोई बात नहीं, उसको नया जन्म मिला और जहाँ भी होगा अभी स्वस्थ होगा, जो भी जन्म उसको मिला होगा। और महादेव ने सावन के महीने में उसको अपने पास बुलाया है। सो बस, लेकिन किसी को बस इतना है कि किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए था कि हमने कहीं और शिफ्ट किया है। और मुझे नहीं लगता उसकी मौत खुद से हुई होगी, पता नहीं, वो डाउट ही है, एक क्वेश्चन मार्क है और हमेशा रहेगा। बट फिर भी अगर वो